हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में। हम भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनानी भूगोलवेताओं को पढ़ा था। उसके बाद हमारी रोमन भूगोलवेता चल रही, जिसमें से पहला पढ़ा था हमने स्ट्रैबो। आज हम बात करेंगे प्लिनी की। ठीक है, अगला जो भूगोलवेता है वो है प्लिनी। ये रोमन भूगोलवेता हैं। इनका जो समय रहा वो समय था 23 एडी से 79 एडी तक। ठीक है, इनका जो समय था वो कितना था, 23 एडी से लेकर 79 एडी तक था। ठीक है, ये रोमन का खगोलज्ञ था। ठीक है, ये रोमन का क्या था, खगोलज्ञ था। ठीक है, खगोल शास्त्री था ये। आगे हम बात करें तो इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिस। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया नेचुरलिस। इस हिस्टोरिया नेचुरलिस में इन्होंने ब्रह्मांड, जीव विज्ञान, ब्रह्मांड, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान का वर्णन किया। ठीक है, किसका, जीव विज्ञान, ब्रह्मांड और मानव विज्ञान का वर्णन किया। और साथ में इसी बुक में इन्होंने आकाशीय पिंडों का भी वर्णन किया। ठीक है, तो प्लिनी का जो समय रहा वो समय कितना था, 23 एडी से लेकर 79 एडी तक। ठीक है, ये रोमन के या रोम के क्या थे, खगोलज्ञ थे। इनकी जो बुक थी, बुक कौन सी थी, हिस्टोरिया नेचुरल्स। ठीक है, और इस बुक में इन्होंने ब्रह्मांड का, जीव विज्ञान का, मानव विज्ञान का और आकाशीय पिंडों का क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर की, जिसका नाम है क्लॉडियस टॉल्मी। ठीक है, क्या है, क्लॉडियस टॉल्मी। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्लॉडियस टॉल्मी। इनका जो समय काल है, समय काल इनका है 90 से 168 ईस्वी। इनका समय क्या रहा, 90 से और 168 ईस्वी तक इनका समय रहा है। ठीक है, ये जो क्लॉडियस टोल्मी था, ये मिस्र का मूल निवासी था। मिस्र का मूल निवासी। ठीक है, क्या था ये, मिस्र का मूल निवासी था। अगर इसकी बात करें तो हम ये दूसरी सदी में इलेक्जेंड्रिया में रहता था। ठीक है, दूसरी सदी में कहाँ, इलेक्जेंड्रिया में रहता था। और जो ये इलेक्जेंड्रिया है, ये किसका भाग था, ये रोमन का भाग था। ठीक है, ये रोमन साम्राज्य का भाग था। ठीक है, किसका भाग था, रोमन साम्राज्य का भाग था। ठीक है, कि क्लॉडियस टोल्मी का समय कितना रहा, 90 से 168 ईस्वी। मिस्र का ये क्या था, मूल निवासी था। दूसरी सदी में ये कहाँ रहा, इलेक्जेंड्रिया में रहा। जो इलेक्जेंड्रिया था वो रोमन साम्राज्य का ही भाग था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये रोमन का खगोलज्ञ, गणितज्ञ, वह मानचित्रकार था।
और मानचित्रकार। ठीक है, क्या था ये? खगोलज्ञ, गणितज्ञ और मानचित्रकार था। ठीक है, अगर हम इसकी बुक की बात करें, हम इसकी अगर बुक की बात करें तो इसकी जो पहली बुक है, पहली बुक का नाम है अल्मागस्त। ठीक है, कौन सी बुक है? अल्मागस्त इसकी बुक है। ठीक है, इस बुक को एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेटाइज भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक में इन्होंने खगोल विज्ञान की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बुक थी अल्मागस्त, ये खगोल विज्ञान की एक कृति थी, यह कृति है। क्या है ये? जो अल्मागस्त है वो खगोल विज्ञान की एक कृति है। अगर हम बात करें तो जो टोलमी था, इस बुक में इन्होंने 2 लघु कार्य किए हैं। ठीक है, इस बुक में 2 लघु कार्यों को शामिल किया। 2 लघु कार्यों क्या किया है? इसमें शामिल किया है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला है द ऑप्टिक्स। ठीक है, अर्थात प्रकाश विज्ञान। अगर हम इसमें बात करें प्रकाश विज्ञान में, द ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में इन्होंने प्रकाश तरंगों के परावर्तन, प्रकीर्णन व विसरण का वर्णन किया है। परावर्तन, प्रकीर्णन व विसरण का क्या किया? वर्णन किया है। ठीक है, अगर हम इसकी दूसरे कार्य की बात करें, इसमें अगर हम इसके दूसरे कार्य की बात करें तो वो है द ट्रेटाबिब्लोस, अर्थात चातुर्यक्ष। ठीक है, अक्षय विज्ञान, चातुर्यक्ष विज्ञान का क्या किया है? बारे में बताया है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने नक्षत्र का वर्णन किया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? नक्षत्र का वर्णन किया है। ठीक है, या फिर नक्षत्र विज्ञान का क्या किया? इन्होंने वर्णन किया, नक्षत्र विज्ञान का वर्णन किया है। जो क्लॉडियस टोलेमी था, इसका समय क्या रहा? 90 से 168 BC, 90 से 168 ईस्वी में। ये मिस्र के क्या रहे? मूल निवासी थे। दूसरी सदी ईसा के बाद दूसरी सदी में कहाँ आ गए थे? इलेक्जेंड्रिया में रह रहे थे। ठीक है, और जो इलेक्जेंड्रिया था वो रोमन साम्राज्य का क्या था? भाग था। ठीक है, रोमन का ये क्या था? खगोलज्ञ था, गणितज्ञ था और मानचित्रकार भी था। क्या था ये रोमन का? खगोलज्ञ, गणितज्ञ और मानचित्रकार था। इनकी बुकों में बात करें तो इनकी पहली बुक कौन सी है? अल्मागस्त, अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेटाइज। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेटाइज। ये खगोल विज्ञान की क्या है? एक कृति है। ठीक है, इसमें खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया है। इस अल्मागस्त में 2 लघु कार्यों को इन्होंने शामिल किया, जिसमें पहला क्या था? द ऑप्टिक्स, अर्थात प्रकाश विज्ञान, जिसमें इन्होंने प्रकाश की तरंगों का परावर्तन, प्रकीर्णन और विसरण के बारे में बताया। ठीक है, दूसरा कार्य इनका था द ट्रेटाबिब्लोस, अर्थात चातुर्यक्ष
विज्ञान, इसके अंदर इन्होंने नक्षत्र विज्ञान का क्या किया है, वर्णन किया है, अर्थात नक्षत्रों के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, इनकी दूसरी बुक के बारे में बात करें, क्लॉडियस टोल्मी की दूसरी बुक के बारे में हम अगर बात करते हैं तो इनकी दूसरी बुक का नाम है एनालेमा। दूसरी बुक का नाम क्या है, एनालेमा, अर्थात द ग्रेट सिंथेसिस, द ग्रेट सिंथेसिस। ठीक है, द ग्रेट सिंथेसिस अर्थात महान संश्लेषण। ठीक है, एनालेमा द ग्रेट सिंथेसिस अर्थात महान संश्लेषण। अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक के अंदर इन्होंने तारा ग्रहों, इस बुक में इन्होंने तारा ग्रहों की विस्तृत, तारा ग्रहों की विस्तृत सूची है। ये जो बुक है ये तारा ग्रहों की क्या है, विस्तृत सूची है। जो द ग्रेट सिंथेसिस या एनालेमा है वो तारा ग्रहों की क्या है, एक विस्तृत सूची है। इस बुक में अगर हम बात करें तो इस बुक में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति, ग्रहों की गति से संबंधित, गति से संबंधित, ग्रहों की गति से संबंधित गणितीय सिद्धांत हैं, गणितीय सिद्धांत हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की गति से संबंधित क्या है, इसके अंदर गणितीय सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, कि जो इनकी एनालेमा जो पुस्तक है द ग्रेट सिंथेसिस अर्थात महान संश्लेषण, इसके अंदर इन्होंने तारा ग्रहों की विस्तृत सूची है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति से संबंधित गणितीय जो सिद्धांत हैं, उत्तम गणितीय सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी तीसरी बुक आती है, इसके बाद इनकी तीसरी बुक है, उस तीसरी बुक का नाम है द ज्योग्राफी। कौन सी बुक है, द ज्योग्राफी। इसका दूसरा नाम है द गाइड टू ज्योग्राफी, द गाइड टू ज्योग्राफी। ठीक है, द गाइड टू ज्योग्राफी। इस बुक में अगर हम बात करें तो इस बुक के अंदर इन्होंने मानचित्र निर्माण के उत्तम सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, इस बुक में इन्होंने मानचित्र निर्माण के उत्तम सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, ये जो बुक है, इस बुक में 26 मानचित्रों का 26 मानचित्रों का संग्रह है। ठीक है, इसमें मानचित्र निर्माण के उत्तम सिद्धांत हैं। इसमें अगर हम बात करें तो 26 मानचित्रों का क्या है, ये संग्रह है। इसके बाद में हम बात करें, यह पुस्तक ज्ञात स्थानों की अक्षांश व देशांतर
व्यवस्था सहित सारणी सूची प्रस्तुत करती है, सूची प्रस्तुत करती है। ठीक है, कि जो बुक है द ज्योग्राफी द गाइड टू ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने मानचित्र निर्माण के उत्तम सिद्धांत दिए हैं। 26 मानचित्रों का ये पुस्तक में क्या है, संग्रह है। ये जो पुस्तक है ज्ञात जो स्थान हैं, जिनकी स्थानों के बारे में हमें पता है, उन स्थानों का अक्षांश देशांतरों की व्यवस्था सहित सारणी सूची प्रस्तुत करती है। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र व प्रक्षेपों का मानचित्र निर्माण व प्रक्षेप निर्माण, मानचित्र निर्माण व प्रक्षेप निर्माण का वर्णन किया है। मानचित्र निर्माण और प्रक्षेप निर्माण का क्या किया है, इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, आगे हम बात करें, इनकी जो बुक है तीसरी बुक द ज्योग्राफी द गाइड टू ज्योग्राफी, इसके अंदर इन्होंने मानचित्र निर्माण के क्या दिए हैं, उत्तम सिद्धांत दिए हैं। ये जो द गाइड ज्योग्राफी है, इसके अंदर 26 मानचित्रों का क्या है, संग्रह है। ये जो पुस्तक है ये ज्ञात स्थानों के अक्षांश व देशांतर की व्यवस्था सहित सारणी सूची क्या करती है, प्रस्तुत करती है। इसके बाद में हम बात करें तो ये मानचित्र प्रक्षेप का वर्णन करती है, मानचित्र प्रक्षेप का वर्णन किया है। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, मानचित्र प्रक्षेप का वर्णन किया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्लॉडियस टोल्मी के योगदान की। इनका योगदान क्या रहा, ज्योग्राफी के अंदर इनका योगदान क्या रहा है। क्लॉडियस टोल्मी का योगदान, ठीक है, इनके अगर योगदान की बात करें तो इनका योगदान एक तो था मुख्य रूप से गणितीय भूगोल में, और दूसरा रहा मानचित्र भूगोल में। ठीक है, किस किस में, एक तो गणितीय भूगोल में और एक रहा इसका मानचित्र भूगोल में। इन्होंने जो पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार या कह सकते हैं हम पृथ्वी की आकृति, इन्होंने पृथ्वी की आकृति कैसी बताई, गोलाकार बताई, और बताया कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड की कहाँ है, केंद्र में स्थित है। बताया क्या कि जो पृथ्वी है वो कहाँ है, केंद्र में स्थित है। ठीक है, क्या बताया कि पृथ्वी का आकार या पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाकार है, और जो पृथ्वी है वो कहाँ स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करें तो क्लॉडियस टोल्मी को कई विद्वान या कहें कि कई जो आलोचक हैं वो इनको साहित्यिक चोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साहित्यिक चोर कहते हैं। इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा। ठीक है, इन्होंने किसको मापा है, पृथ्वी की, इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी को की परिधि थी उसको नापने का प्रयास किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था, जो मात्र वर्तमान परिधि से 14% क्या रही थी, अशुद्ध रही थी। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने अधिवासित पृथ्वी का, इन्होंने अधिवासित पृथ्वी का परिमाण ज्ञात किया। ठीक है, अधिवासित पृथ्वी का क्या ज्ञात किया, इन्होंने परिमाण ज्ञात किया, अर्थात जो पृथ्वी का वो क्षेत्र जहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उसका क्या किया, परिमाण ज्ञात किया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने मानचित्र निर्माण और प्रक्षेप निर्माण में योगदान दिया है। एक तो किस में दिया है, इन्होंने मानचित्र निर्माण में
और दूसरा किसमें दिया, प्रक्षेप निर्माण में। ठीक है, एक तो मानचित्र निर्माण में और एक प्रक्षेप निर्माण में इनका क्या रहा है, मुख्य योगदान रहा है, मुख्य योगदान रहा। एक तो मानचित्र निर्माण में और दूसरा प्रक्षेप निर्माण में। ठीक है, इन्होंने प्रधान याम्योत्तर, इन्होंने प्रधान याम्योत्तर को दर्शाया है। ठीक है, इन्होंने किसको दर्शाया है, प्रधान याम्योत्तर को दर्शाया। क्लॉडियस टोल्मी का जो योगदान की हम बात करें तो क्या है इनका योगदान, इन्होंने गणितीय भूगोल में और मानचित्र भूगोल में इनका क्या रहा है, मुख्य योगदान रहा है। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की आकृति को कैसा बताया है, गोलाकार बताया, जो कहाँ स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इन्हें कई आलोचक क्या कहते हैं, साहित्यिक चोर भी कहते हैं। इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा है। ठीक है, किसको मापा है, पृथ्वी की परिधि को मापा है। अधिवासित पृथ्वी का क्या ज्ञात किया, इन्होंने परिमाण ज्ञात किया है। मानचित्र निर्माण और प्रक्षेप निर्माण में इनका क्या रहा, मुख्य योगदान रहा है। ठीक है, इन्होंने प्रधान याम्योत्तर को क्या किया है, विश्व मानचित्र पर दर्शाया। आगे इनके योगदान की बात करें, आगे इनके योगदान को और देखते हैं हम। इन्होंने व्रत को 360 डिग्री में विभाजित किया। ठीक है, इन्होंने व्रत को कितने डिग्री में, 360 डिग्री में विभाजित किया। आगे हम बात करें तो इन्होंने हिंद महासागर को बड़ी झील बताया। हिंद महासागर को क्या बताया इन्होंने, एक बड़ी झील बताया। ठीक है, इन्होंने पहली बार विश्व मानचित्र में श्रीलंका व थाईलैंड की खाड़ी को दर्शाया। ठीक है, इन्होंने पहली बार विश्व मानचित्र में किसको, श्रीलंका और थाईलैंड की खाड़ी को क्या किया है, दर्शाया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने कैस्पियन सागर को बंद सागर बताया। कैस्पियन सागर को क्या बताया इन्होंने, बंद सागर बताया। और बताया कि वोल्गा नदी किसमें गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी किसमें गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, तो इन्होंने व्रत को कितने डिग्री में, 360 डिग्री में विभाजित किया है। हिंद महासागर को क्या बताया, इन्होंने एक बड़ी झील बताया। विश्व मानचित्र में पहली बार श्रीलंका और थाईलैंड की खाड़ी को प्रदर्शित किया है। ठीक है, कैस्पियन सागर को क्या बताया इन्होंने, बंद सागर बताया। और बताया कि जो वोल्गा नदी है वो किस में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, इनके बाद आता है टोल्मी के बाद में रोमन का अंतिम भूगोलवेता। ठीक है, रोमन का एक अंतिम ज्योग्राफर और है जिसकी हम बात करें। ज्योग्राफर का नाम है पोम्पोनियस मेला। ठीक है, कौन है, पोम्पोनियस मेला। अगर हम इनकी बात करें तो ये रोमन के पोम्पोनियस मेला थे जो रोमन का अंतिम इतिहासज्ञ था। क्या था, अंतिम इतिहासज्ञ था। अगर इनकी हम बुकों की बात करें तो इनकी पहली बुक है कॉस्मोग्राफी। इनकी पहली बुक कौन सी है, कॉस्मोग्राफी।
कोरोग्राफी। और इनकी दूसरी बुक कौन सी है? डी कोरोग्राफिया, डी कोरोग्राफिया, ठीक है। डी कोरोग्राफिया में इन्होंने धरातल का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? धरातल का वर्णन किया है। पोम्पनियस जो मेला है ये रोमन के क्या थे? अंतिम में इतिहासज्ञ थे। इनकी जो बुक है कॉस्मोग्राफी और दूसरी कौन सी है? डी कोरियोग्राफी। डी कोरियोग्राफी में इन्होंने धरातल का वर्णन प्रस्तुत किया, ठीक है। रोमन भूगोलवेताओं का योगदान बच जाता है। योगदान वही है जो इन लोगों ने कार्य किए हैं। जैसे स्टेबो ने क्या कार्य किया है, टोल्मी ने क्या कार्य किया है, पोम्पोनियस मेला ने क्या कार्य किया है, पिल्ली ने क्या कार्य किए, और जो इन लोगों ने कार्य किए वही क्या हो जाएगा? रोमन ज्योग्राफर्स का भूगोल में योगदान क्या रहा है, ठीक है। तो इन चारों राइटर्स को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में आप खुद से क्या करें? रोमन ज्योग्राफर्स का योगदान लिखें, ठीक है। धन्यवाद।